सभी को नमस्ते। आज हम हनुमान चालीसा के छठे चौपाई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट समझेंगे। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों को उनके मूल आध्यात्मिक अर्थ के साथ साथ आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ अवधारणाओं से जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक शैक्षणिक और रचनात्मक उपमा है। हमारा उद्देश्य तकनीकी विषयों को सरल बनाना है, न कि यह दावा करना कि हनुमान चालीसा में प्रत्यक्ष रूप से एआई का वर्णन किया गया है। बिल्कुल नहीं। आज की चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन, अर्थात हनुमान जी भगवान शंकर के अंशावतार है और वीर केसरी के पुत्र है। तेज प्रताप महाजगवंदन, अर्थात उनके तेज, पराक्रम और लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण संपूर्ण संसार उनका सम्मान करता है। यदि हम इन पंक्तियों को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से देखें तो ये हमें एआई फाउंडेशन मॉडल्स, ट्रेनिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझाती है। सबसे पहले समझते हैं कि यह पंक्ति क्या संदेश देती है। हनुमान जी की महानता अचानक नहीं बनी। उनकी दिव्य उत्पत्ति, श्रेष्ठ संस्कार, उचित मार्गदर्शन और निरंतर विकास ने उन्हें अद्वितीय बनाया। एआई की दुनिया में भी यह सिद्धांत लागू होता है। आज जब हम चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड या अन्य एडवांस्ड एआई मॉडल्स देखते हैं तो हमें केवल उनका अंतिम रूप ही दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की तैयारी होती है। जिस प्रकार हनुमान जी महानता की नींव उनके दिव्य स्रोत और श्रेष्ठ संस्कारों में थी, उसी प्रकार आधुनिक एआई की शक्ति उसके फाउंडेशनल मॉडल में होती है। एक फाउंडेशनल मॉडल तैयार करने के लिए आवश्यक होते हैं विशाल डेटा सेट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, नॉलेज एम्बेडिंग्स। ये सभी मिलकर एआई की बुनियाद बनाते हैं। अगर नींव मजबूत होगी तो भविष्य बनने वाले सभी एआई एप्लीकेशंस अधिक सक्षम होंगे। हम हनुमान जी के बाल स्वरूप से लेकर परिपूर्ण स्वरूप तक की यात्रा देख सकते हैं। यह हमें एआई ट्रेनिंग जर्नी की याद दिलाता है। एआई भी एक दिन में बुद्धिमान नहीं बनता, उसका विकास कई चरणों में होता है। प्री ट्रेनिंग, सबसे पहले एआई को विशाल मात्रा में डेटा पढ़ाया जाता है, जैसे एक बच्चा दुनिया को समझना शुरू करता है। फाइन ट्यूनिंग, उसके बाद उसे विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे विद्यार्थी आगे चलकर किसी विशेष विषय में स्पेशलिटी प्राप्त करता है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, फिर वही ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी आता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऑटोनॉमस व्हीकल, रिसर्च, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। यही एआई का फ्लो भी है। हनुमान जी की महानता केवल उनकी शक्ति का कारण नहीं थी, उनकी शक्ति के पीछे था दिव्य प्रेरणा, श्रेष्ठ संस्कार, अनुशासन, मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास। एआई के लिए भी यही सत्य है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी। जितनी मजबूत नींव होगी उतना अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होगा। अब चौपाई के दूसरे भाग पर आते हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी का सम्मान केवल उनकी शक्ति का कारण नहीं था। उनका सम्मान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया। यही एआई के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। किसी एआई मॉडल की सफलता उसके पैरामीटर्स की संख्या से नहीं मापी जाती। उसकी वास्तविक सफलता इस बात से मापी जाती है कि वह दुनिया को कितना बेहतर बना रहा है। एआई का प्रभाव आज अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। हेल्थ केयर एआई, रोगों को पहचानने में सहायता करना। एआई एजुकेशन, व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करना। एग्रीकल्चरल एआई, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करना। एनवायरमेंटल एआई, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करना। साइंटिफिक रिसर्च, नई खोज को तेज बनाना। स्मार्ट सिटीज़, बेहतर शहरी प्रबंधन संभव करना। डिजास्टर प्रेडिक्शन, लाखों लोगों का जीवन बचाने में सहायता करना। एआई इम्पैक्ट जर्नी भी हम यहाँ देख सकते हैं, जो 4 चरणों में है। कैपेबिलिटी, ट्रस्ट, एडॉप्शन, ग्लोबल इम्पैक्ट। पहले एआई सक्षम बनता है, फिर लोग उसे विश्वास करना सीखते हैं,
फिर उसका उपयोग बढ़ता है और अंततः उसका प्रभाव पूरी दुनिया तक पहुंचता है। हनुमान जी को संसार इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वे शक्तिशाली थे, बल्कि क्यों वे अपनी शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करते थे। इसीलिए एआई के लिए यही नियम लागू होता है। भविष्य का श्रेष्ठ एआई वही होगा जो सेफ हो, हेल्पफुल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ह्यूमन सेंटर्ड हो और ट्रस्टवर्दी हो। जब एआई मानवता की सेवा करेगा तब लोग उसे स्वीकार करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। अंतिम संदेश, इस चौपाई में हमें एआई के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आते हैं। पहला, महान क्षमताएं मजबूत नींव से पैदा होती है। जैसे हनुमान जी की महानता श्रेष्ठ उत्पत्ति, संस्कार और विकास की यात्रा का परिणाम था, वैसे ही एआई की क्षमता मजबूत फाउंडेशन मॉडल्स और गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग का परिणाम होता है। दूसरा, सच्चा सम्मान केवल शक्ति से नहीं बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव से मिलता है। जैसे हनुमान जी का तेज और प्रताप पूरी दुनिया में वंदनीय बना, वैसे ही एआई को भी मानवता की सेवा करके विश्व का विश्वास और सम्मान अर्जित करना होगा। याद रखिए, इंटेलिजेंस प्लस सर्विस इज ग्लोबल रिस्पेक्ट। बुद्धिमत्ता जब सेवा से जुड़ती है तभी वह वास्तव में महान बनती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम हनुमान चालीसा की अगली चौपाई से एआई के और भी अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।